श्री हनुमंतलाल जी महाराज जब कोई भी समुद्र को लांघने में तैयार नहीं था, हनुमंतलाल जी महाराज ने उस समुद्र को लांघा है। श्रेयांशी बहुविघ्नानि, शास्त्र कहते हैं जब तुम अच्छा काम करोगे तो विघ्न बहुत आएंगे, और जिस काम में विघ्न ना आए तो समझ लेना वो काम मजबूत था ही नहीं, अच्छा था ही नहीं। जिसमें जितनी मजबूत बाधाएं होती हैं वो उतना ही काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। हनुमान जी महाराज को 3 प्रकार की मायाएं आई, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी माया देवताओं की मां, नागों की मां सुरसा थी। सतोगुणी माया अगर होती है, कभी कभी तुम अच्छा काम करने के लिए चलते हो तो माँ ही रोने लग जाती है, अपने ही लोग रोने लग जाते, उनको प्रणाम करो, उनसे झगड़ो मत। हनुमान जी महाराज ने कोई वाद विवाद नहीं किया, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, और अंत में सतजोजन ते ही अनन कीना। अच्छा तुम बड़ी हमारे टाइम बर्बाद मत करो, और अतलग रूप पवन सुत्रीना, बदन पैठ अपनी बाहर आवा, और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। सुरसा मैया ने कहा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए थे, तुम्हें खाने नहीं आए थे, हम तो यही देखने आए थे तुम्हें बुद्धि वाले है कि नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बाद व्यर्थ के बाद विवाद में अपने समय को नष्ट ना करे। हनुमान जी, ये आपकी अच्छी बात है। हनुमान जी महाराज से सीखना है तो एक चीज सीखो, बड़ा और छोटा होना। कभी कभी हम अकड़ के हम झुक नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम मर जाएं, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज में कितनी कलाएं मालूम। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे। मानी जैसा जब बनना पड़े भैया, छोटा बनना पड़े तो छोटे पड़ जाओ। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि सीता जी का तो दर्शन कर लिया और सीता जी का वरदान भी उनको मिल गया, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करे बहुत रघुनायक छोऊ। अब हनुमान जी ने सोचा ये दुष्ट रावण मानने वाला तो है नहीं, इसलिए मुझे पता भी तो लगाना चाहिए इस नगर में है कौन कौन। इसलिए प्रभु कारज लग कपही बंधावा। क्या हिम्मत थी कि मेघनाथ उनको बांध लेता, लेकिन हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। और कितने छोटे बने मालूम, उनको बांध लिया गया। और वो राक्षस जो अनीति के रास्ते पर चलते हैं, वो राक्षस लोग उनके लाते मार रहे हैं, चरण करें बहु हांसी, इतना मजाक उड़ाया गया। लेकिन हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ कार्य को जो चलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर घबराते नहीं, जरा मजबूती से दिल को थाम करके रखो। अगर कुछ करना है तो गंभीर बनो और बर्दाश्त करना सीखो। हनुमान जी से ज्यादा बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। इसलिए विभीषण ने कहा कि महाराज दूत को जलाया नहीं जाता, कोई बात नहीं। रावण बड़ा चालाक था, उसने दूसरा पैतरा अपना लिया, का अंग भंग कर पठवो निश्चर। तो उसने कहा एक काम करो, कपि की ममता पूंछ पर तेल वोर पटवान तुनी पावक। एक काम करो, एक कढ़ाई में तेल इकट्ठा करो और उस तेल में कपड़े को डुबो। देखो तरीका दूसरा भी बता सकता था, ये कह सकता था पहले कपड़ा लपेटो और फिर बाद में तेल डाल दो बॉटल से, लेकिन रावण कहता है कि प्रभु ऊपर ऊपर आग रहेगी, क्योंकि नीचे तक आग जाएगी नहीं। इसलिए तेल बोल पट, पहले कपड़े को तेल में डुबो, और जब तेल में डुबोया हुआ कपड़ा तुम कस के बांधोगे तो टपकेगा इधर उधर के नहीं, बोले अपने आप इसके शरीर में वो तेल टपकेगा और फिर आग लगेगी तो अपने आप। हम तो कह देंगे हम तो केवल पूंछी जला रहे थे, एक खुद ही अपना आग लगा लिया शरीर में, तो हम क्या करें। हनुमान जी महाराज समझ गए भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती जी इसके ऊपर बैठ गई है, क्योंकि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। महाराज ध्यान रखना, हनुमान जी महाराज ने उस नगर को जला जला करके खाक कर दिया जिसमें सीता नहीं थी। ये शरीर तुम्हारा सोने की लंका की तरह है, लेकिन इसकी शोभा काम क्रोध मद लोभ इसमें दंड बैठक लगा रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे इस शरीर के अंदर में सीता रूपी भक्ति नहीं है, गए उदशरण मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही, शयन किए देखा कपते ही, लेकिन मंदिर मऊ न दीख वैदे ही। का शरीर कितना भी सोने की तुम्हारी कंचन काया चमकती रहे, लेकिन यदि उसके अंदर में भक्ति नहीं है तो एक दिन इसको जल करके खाक हो जाना है। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने उसको खाक कर दिया।